आज की मूवी जिसका नाम 10,000 BC है इंसान के उस दौर की कहानी है जब इंसान कबीलों में रहा करते थे और वो जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाया करते थे। तो आज की इस मूवी इंसानों के उस समय को काफी करीब से दिखाती है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। इस मूवी का हर एक पार्ट, हर एक सीन एडवेंचर से भरा पड़ा है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सो आई मस्ट एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मूवी स्टार्ट होती है। ये समय 10,000 BC का था। यहाँ पर इंसान कबीलों में रहा करते थे और उन्हीं कबीलों में से एक कबीला हम देखते हैं जो कि पर्वतों के बीच रहा करते थे, जिन्हें यगाल कबीला कहा जाता था। यगाल कबीला जो कि खुखार जानवर मनकों के बेहतरीन शिकारी माने जाते थे, पर इनकी दुनिया बदल गई। इनकी वादियों में मनक किसी साल आते तो किसी साल आया ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से इस कबीले को भूख का सामना करना पड़ा। यगाल कबीले में एक बुरी औरत होती है जो कि भविष्यवाणी कर सकती है। वो अपने पूर्वजों की आत्माओं से बात करती है और उससे इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिश करने के बाद भी उसे कोई इशारा नहीं मिलता कि तभी एक यगाल वासी को दूर पहाड़ों के बीच एक लड़की अपनी मरी हुई माँ से लिपटी हुई मिलती है। वो उसे अपने कबीले में ले आया था और जैसे ही वो बूढ़ी माँ उस लड़की को देखती तो वो समझ जाती कि इसे हमारे पूर्वजों ने भेजा है और तभी उसे एक भविष्यवाणी दिखाई देती है जिसमें उसे पता चलता है कि यगाल कबीले वासी जब अपने अंतिम शिकार पे जाएंगे तब इनके कबीले को 4 पैरों वाले दैत्य आकर बंदी बना के इनके लोगों को अपने साथ ले जा लेंगे और उसी समय इन्हें बचाने एक योद्धा निकलेगा जो इनके सारे कष्ट हर लेगा और ये लड़की उस योद्धा की स्त्री बनेगी और उस लड़की का नाम एवलेट होता है, मतलब कि नया जीवन। यहाँ दूर से एक बच्चा एवलेट को देख रहा था जिसका नाम डिले होता है। डिले और एवलेट के बीच अब दोस्ती होने लगती है। दूसरी ओर हम डिले के फादर को देखते हैं जो कि इस कबीले के मुखिया थे, जिनके पास श्वेत भाला होता है। वो अपने दोस्त टिक-टिक से कह रहे होते हैं कि मैं उस अंतिम शिकार मतलब कि बड़ी माँ की भविष्यवाणी को सच होने नहीं दे सकता और अब कबीले वासी भी इस तरह कब तक रहेंगे, तो मैं इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कबीला छोड़ के जा रहा हूँ। पर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे टिक-टिक। अगर ये बात किसी एक कबीले वासी को भी पता चली तो एक एक करके सारे कबीले वाले कबीले को छोड़ के चले जाएंगे और डिले के पिता डिले को इस कबीले में अकेला छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। अब डिले के पिता के जाने की वजह से डिले को बहुत ज्यादा चिढ़ाया करते थे उसके साथी। वो उसे कहा करते थे भगोड़ा की औलाद देखो आ गया डरपोक। इस सब की वजह से डिले अकेला ही रहने लगा और अब उसके पास पहले तो माँ भी नहीं थी, अब उसके फादर भी उसे छोड़ के चले गए थे। यहाँ एवलेट उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम मेरी तरह ही हो और अब ये दोनों साथ रहने लगे। ये ज्यादातर वक्त आपस में साथ बिताते थे और धीरे धीरे इसी तरह इनके बीच प्रेम बढ़ने लगा। अब समय बीत जाता है। डिले और एवलेट बड़े हो चुके थे। अब सारे कबीले वासी मनकों के समूह का इंतजार कर रहे थे कि वो कब इनकी वादियों में आए। अब वो दिन भी आ ही जाता है जब इनकी वादियों में मनक आ चुके थे, मतलब कि इस शिकार में जो भी मनक को मारेगा उसे स्त्री के तौर पर एवलेट मिलेगी और वो इस कबीले पर राज करेगा, मतलब उसे श्वेत भाला दिया जाएगा। इसकी वजह से एवलेट परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कर्ण अगर शिकार कर लेगा तो मैं डिले से जुदा हो जाऊंगी। वो डिले से कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, पर डिले एवलेट को कहता है कि मैं अपने कबीले को नहीं छोड़ सकता। डिले एवलेट से कहता है कि हमारे मिलन का एक ही रास्ता है, मनक का शिकार, और वो मैं ही करूंगा। अब मनक इनके इलाकों में आ जाते हैं। यहाँ सारे कबीलेवासी एकजुट होकर अपने मुखिया टिक-टिक की बातें सुन रहे होते हैं। वो अपना श्वेत वाला बड़ी माँ को दे देता है और अब यहाँ पर जो भी मनक का शिकार करेगा उसे वो श्वेत वाला मिलेगा। और अब ये सभी मिलकर शिकार कर रहे थे। ये एक मनक को अपने जाल में फंसा लेते हैं, पर मनक बहुत विशाल जीव था, वो जाल को ही लेकर आगे बढ़ रहा था। सारे कबीलेवासी उस जाल को पकड़ लेते हैं, पर एक एक करके सभी से जाल छूट जाता है। यहाँ डिले के हाथ उस जाल में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो जाल को नहीं छोड़ पा रहा था और वो उस मनक के साथ पीछे पीछे खींचा चला जा रहा था और तभी वो जाल मनक से छूट जाता है और वो विशालकाय जीव डिले पर हमला कर रहा था। डिले एक भाला उस पर चलाता है पर उसका उस मनक पर कोई असर नहीं पड़ता कि तभी वो दूसरा भाला उठाता है, पर वो उसे चला ही नहीं पाता क्योंकि वो पीछे फंस चुका था और वो मनक इसकी ओर दौड़ के आ रहा था, जिसकी वजह से मनक के छाती के आर पार वो भाला हो जाता है। डिले ने शिकार धोखे से ही सही पर उसने मनक को मार गिराया था। वो उसके नीचे दबा होता है। यहाँ सारे कबीलेवासी ये देख के काफी खुश होते हैं और इन कबीलेवासियों को लग रहा था कि डिले ने उस जाल को छोड़ा ही नहीं, उसने अकेले ही मनक का शिकार कर लिया। अब मनक का शिकार करने की वजह से डिले को श्वेत भाला और उसकी स्त्री के तौर पर एवलेट उसे मिल जाती है। अब इस दिन के बाद से डिले को किसी ने भी डरपोक या भगोड़े की औलाद कह के नहीं बुलाया। अब एवलेट डिले की हो चुकी थी, पर डिले अब भी खुश नहीं था क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने मनक का शिकार नहीं
किया, जिसकी वजह से डिले अपना स्वेद वाला टिक को वापस लौटा देता है और वो ये सारी बात एवलेट को बता रहा था और वो उस दिन की भी बात बताता है जिस दिन उसने मनक का शिकार किया था। यहाँ पर एवलेट को लगता है कि डिले ने मुझे छोड़ दिया, पर डिले उससे कहता है कि तुम मेरे अब भी मन में हो। पर एक रात भविष्यवाणी सच हो जाती है। 4 पैर वाले राक्षस मतलब कि घुड़सवार उनके ऊपर बैठे खूंखार व्यक्ति इनके कबीले में आकर यगाल कबीले वासियों को अपने साथ ले जाते हैं और उनमें एवलेट भी शामिल थी। वो 4 पैर वाले दैत्य इन यगाल वासियों को अपने साथ गुलामों के तौर पर ले जा रहे थे। यहाँ दूर से टिक और डिले ये देख रहे होते हैं। डिले वहाँ से उन्हें बचाने की कोशिश करने जाना चाहता था, पर टिक ने उसे रोक रखा था। वो दैत्य इनके कबीले वासियों को यहाँ से ले जा लेते हैं। अब डिले और उसके कुछ दोस्त मिलकर अपने कबीले वासियों को बचाने के लिए उन 4 पैरों वाले दैत्यों के पीछे जाने का फैसला करते हैं। वो अपने सफर पर निकल पड़े थे। डिले और उनके साथियों को रास्ते में कुछ सुराग मिलते हैं जो एवलेट छोड़ती हुई आगे जा रही थी। कई दिनों और रातों तक चलने के बाद डिले और उसके दोस्त उस धरती पे पहुंच गए जहां पर एवलेट के परिवार को उन 4 पैरों वाले दैत्यों ने खत्म कर दिया था। डिले और टिक को एक और सुराग मिलता है एवलेट का और अब ये जंगल की ओर बढ़ रहे थे। अब यहाँ डिले और उसके साथियों को उन 4 पैरों वाले दैत्यों का समूह मिल जाता है और उनके साथ इनके कबीले के लोग भी शामिल थे। ये यहाँ पे मौके की तलाश में थे। जैसा इन्हें मौका मिलेगा ये लोग अपने कबीले वासियों को छुड़ाकर यहाँ से चले जाएंगे और इन्हें वो मौका मिल जाता है। ये अपने साथियों को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, पर वो 4 पैरों वाले दैत्यों का मुखिया इन्हें देख लेता है और इनके पीछे ये लोग लग जाते हैं। यहाँ पर डिले और उसके साथी उनसे बच के भाग रहे थे, पर तभी अचानक इन पे कुछ जीव हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से टिक अपने साथियों को बचाने के चलते उन जीवों से अकेला ही लड़ने लगता है, जिससे कि वो जख्मी हो चुका था। दूसरी ओर यहाँ पर एवलेट और डिले के पीछे वो जीव पड़ चुके थे। एवलेट और डिले एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं उनसे बचने के लिए, पर तभी इन पे बहुत से जीव हमला कर देते हैं। तो एवलेट को वहीं छोड़कर डिले उन जीवों को उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उन 2 पैरों वाले बड़े पंछियों से बचते हुए डिले अपना दिमाग लगाकर उन्हें चतुराई से बीट कर रहा था। यहाँ दूसरी ओर एवलेट को फिर से वो 4 पैरों वाले दैत्य पकड़ लेते हैं और जब डिले एवलेट के जिस जगह पे उसने छोड़ा था वहाँ जाके देखता है तो वो समझ जाता है कि एवलेट और उसके साथी फिर से बंदी बना लिए गए हैं। तो वो सीधा अपने दोस्त टिक के पास जाता है। यहाँ पर टिक की हालत खराब थी और दूसरी ओर वो 4 पैरों वाले दैत्य उन सभी को अपने साथ आगे के सफर में ले जाने लगते हैं। यहाँ डिले अपने साथी टिक को जख्मी होने की वजह से खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। डिले अपने दोस्त टिक का इलाज करके खाने के लिए कोई शिकार ढूंढ रहा था कि तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे में और भी जानवर फंसे हुए थे। दूसरी ओर यहाँ पर बड़ी माँ अपनी सतियों से इन योद्धाओं की मदद कर रही थी। वो इन्हें देख लेती थी अपनी शक्तियों की वजह से। डिले जिस गड्ढे में फंसा था वहाँ पे और भी जीव जंतु होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर बरसात चालू हो जाती है और बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से उस गड्ढे में पानी भर जाता है। डिले को जब होश आता है तो वो अपने पास देखता है कि एक शेर जो कि बहुत ही बड़ा है वो भी इस गड्ढे में फंसा हुआ है और उस गड्ढे में पानी भरने की वजह से वो शेर कुछ ही देर में मारा जाएगा। डिले से शेर की बेबसी देखी नहीं जाती, तो वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो ही मैं तुम्हें बचाऊंगा। और डिले उस शेर को उस बड़ी सी लकड़ी से आजाद करा देता है, जिससे कि वो अब वो गड्ढे से बाहर आ जाता है। पर वो डिले को नहीं खाता, वो उसे सूंघ के वहाँ से बाहर आ जाता है। डिले भी उस गड्ढे से किसी तरह निकलकर अपने दोस्त टिक के पास आता है। अब सुबह हो चुकी थी। टिक डिले को एक जगह इशारा करके बता रहा होता है कि वहाँ पर अभी अभी मुझे चीखों की आवाज सुनाई दी, मतलब कि वो 4 पैरों वाले दैत्य ने उस गांव को भी उजाड़ दिया होगा। डिले के इलाज की वजह से अब टिक चलने लगा था। तो ये लोग उस गांव की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर इन लोगों ने अभी अभी आग देखी थी। ये उस गांव तक पहुँच जाते हैं, पर तभी अचानक उस गांव के वासी इन्हें आसपास से घेर लेते हैं कि तभी वही शेर आता है जिसकी जान डिले ने बचाई थी। वो डिले के पास आ जाता है। डिले उस शेर से कहता है कि शायद तुम मुझे भूल गए, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। वहाँ पे मौजूद कबीले वासी ये देखकर चौंक जाते हैं। वो इस शेर को हत्या दंत कह के बुलाया करते हैं। हत्या दंत डिले को पहचान जाता है। वो यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं करता और चले जाता है यहाँ से। इस गांव के कबीले वासी डिले से कहते हैं कि तुमने हत्या। डिले और टिक को वो कबीले वासी अच्छी दावत करवाते हैं। यहाँ डिले उनसे पूछता है कि तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो, जिस पर वो कबीले का मुखिया डिले से कहता है कि तुमसे पहले तुम्हारे ही कबीले से एक शख्स आया था और उसी ने हमें ये भाषा सिखाई। ये और कोई नहीं डिले के पिता ही होते हैं। इस कबीले का मुखिया डिले को लेके एक जगह पे जाता है और वो डिले से कहता है कि हमारे यहाँ एक भविष्यवाणी हुई थी, जो शख्स यहाँ आकर हत्यादंत से बात करेगा वो हमारा योद्धा होगा जो हमारे लोगों को उन 4 पैरों वाले दैत्यों से बचाएगा। और इसके बाद यहाँ के कबीले वासियों ने अपने आसपास के जितने भी कबीले मौजूद थे उन सभी को संदेश भेज
दिया और एकत्रित कर लिया, क्योंकि आसपास के सारे कबीले वासियों के लोगों को उन दैत्यों ने अपने साथ बंदी बना के ले गए थे। अब सारे कबीले मिलकर उन चार पैरों वालों दैत्यों के सामने एक युद्ध का ऐलान कर रहे थे। ये सारे कबीले वासी वो खाने और सोने वक्त गवाए वगैरह ही तेजी के साथ आगे बढ़ते चले गए। ये सभी आगे बढ़ के देखते हैं कि जहाँ उन चार पैरों वाले दैत्य अपने बड़े बड़े नाव से उन लोगों को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। और यहाँ एवलेट डिले को देख लेती है और उसके साथ और भी काफी साथी देखकर इन लोगों के बीच उम्मीद जाग जाती है। अब ये सभी मिलकर उन नाव का पीछा करने के लिए दूसरा रास्ता तलाश करते हैं, जो कि रेगिस्तानों के बीच से होके जाएगा, जहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। ये इस विशाल रेगिस्तान में भटक गए। ये कई दिनों से चल रहे थे, जिसकी वजह से ये थक चुके थे कि तभी यहाँ डिले को एक तारा दिखाई देता है और अब डिले इन सभी को अपने साथ उस तारे की ओर चलने के लिए कहता है। ये सारे मिलकर उस तारे की दिशा की ओर बढ़ रहे थे और ये सभी अपनी मंजिल तक पहुँच गए, जहाँ उन चार पैरों वाले दैत्यों ने इनके लोगों को इन पिरामिडों के बीच काम करने के लिए लाया होता है। यहाँ बड़े बड़े पिरामिड बन रहे थे। यहाँ पर जितने गुलाम होते हैं उनसे कहीं ज्यादा उनसे गुलामी करवाने वाले सैनिक थे और इन सभी को अपने अधीन रखने वाला एक शख्स अपने आप को भगवान बताता है, जो कि कभी किसी के सामने नहीं आता, पर वो जब भी आता है तो यहाँ सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं। वो आदमी जो अपने आप को भगवान कहता है, वो अपना चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाता। इन सारे गुलामों से काम करवाया जाता है दिन भर और रात के समय इन्हें एक कारागृह टाइप की जगह पर कैद करके रखा जाता है। और इस जगह पर डिले अपने साथियों के साथ जाता है, छुपकर अपने कबीले वासियों से मिलने आता है। यहाँ पर डिले वहाँ सारे गुलामों से कहता है कि तुम लोग हमारा साथ दो, हम तुम्हें बचा सकते हैं, पर हमें उस देवता को कैसे मारना है इसका जवाब हमें नहीं पता। कि तभी ये गुलाम उस देवता के एक कनीज जो कि अंधा होता है उसे छुपा के रखते हैं, जो कि उस देवता के बारे में बहुत कुछ जानता है। पहले ये अंधा आदमी उस भगवान का नौकर हुआ करता था, पर ये वहाँ से भाग गया, तब से हमने इसे यहाँ छुपा के रखा है। डिले उससे पूछता है कि उस देवता को कैसे मारा जा सकता है, जिस पर वो अंधा शख्स बताता है कि एक बार हमारे यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें बताया गया था कि ये देवता एक शख्स से डरते हैं जिसके पास आसमान की निशानी होगी और वही हमको इन देवताओं से आजाद करा पाएगा। मतलब कि जिसके शरीर पे सितारों की तरह चिन्ह होगा। और उस अंधे व्यक्ति के पास डिले अपने फादर की एक निशानी देखता है और वो अंधा शख्स उसे बताता है कि इस शख्स ने मेरी जान बचाई थी, पर उसकी मृत्यु हो गई। कि तभी बाहर सैनिकों की आवाज आने की वजह से डिले और उसका साथी यहाँ से निकल जाते हैं, पर इन्हें भागता हुआ देख वहाँ कुछ सैनिक इनके पीछे पीछे आ जाते हैं, जो कि यहाँ इन सारे कबीले वासियों को मतलब कि इतने सारे लोगों को देख के वहाँ से भागने लगते हैं। और वो ये सारी खबर अपने भगवान को देना चाहते थे, पर यहाँ टिक टिक उन सभी से लड़कर उन्हें हरा देता है। पर एक सिपाही अचानक से पीछा करता है, जिसकी वजह से टिक टिक बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और टिक टिक अपना श्वेत भाला डिले को देके वो मर जाता है। दूसरी ओर हम एवलेट को देखते हैं, जहाँ पर उस भगवान के कनीज लोग एवलेट के हाथ पे कुछ निशान देखते हैं, जो कि सितारों की तरह के सेफ के थे, मतलब कि वही आसमानी निशान जिससे वो भगवान डरा करता है। वो एवलेट को लेकर उसे बंदी बना लेते हैं। उसके हाथ पे निशान वो जख्मों के होते हैं, पर ये लोग डर जाते हैं क्योंकि वो एकदम तारों की तरह ही दिखाई दे रहे थे और वो अपने पास उसे कैद करके रख लेते हैं। अब यहाँ हम डिले को देखते हैं, जो कि अपने सारे सैनिकों से कह रहा था हम सूर्योदय होते ही उन पिरामिडों में जाएंगे और वहाँ हमारे साथियों को हमारे साथ लड़ने के लिए कहेंगे और हम एकजुट होकर उनको हरा देंगे। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये सभी पिरामिडों में गुलामों के रूप में अपने दोस्तों से मिल रहे थे और उन्हें अपने साथ लड़ने के लिए मना लेते हैं। अब यहाँ डिले मनकों के मुखिया यानी कि सबसे विशाल काय मनक को अपने दोस्तों को कह के भड़का देता है, जिससे कि यहाँ अफरा तफरी मचने लगती है। सारे बड़े बड़े मनक इधर उधर भागते हुए लोगों को कुचल रहे थे। इन लोगों ने अपने साथियों को ऊपर कर लिया था और ये सारे लोग उस देवता की ओर बढ़ रहे थे, पर तभी उन देवताओं के सैनिकों ने एवलेट को बांध रखा था, जिसकी वजह से डिले यहाँ रुक जाता है और वहाँ पर वही देवता आता है और उसे देखते ही यहाँ सारे गुलाम जो कि यहाँ बरसों से काम कर रहे थे उसके आगे झुक जाते हैं। यहाँ पर डिले से वो भगवान का मंत्री उससे कह रहा होता है कि तुम अपनी औरत को लेके यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। डिले उसे पूछता है कि बाकी
गुलामों का क्या होगा। वो शख्स कहता है कि वो सारे गुलाम देवता के हैं, वो यहीं पे काम करेंगे। ये सुनकर डिले भड़क जाता है और अपना श्वेत भाला उठाकर उस देवता के आर पार कर देता है, जिससे उस देवता की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और यहाँ डिले सबको चिल्ला के कहता है कि देखा, ये देवता नहीं है। सभी गुलाम और सभी कबीले वाले मिलकर यहाँ मौजूद सारे सिपाहियों को हराने लगते हैं। पर तभी एवलेट को वही 4 पैरों वाला दैत्य का मुखिया अपने साथ उठा के ले जा रहा था। पर तभी एवलेट उस घुड़सवार पर हमला कर देती है, जिससे कि एवलेट नीचे गिर जाती है और वो डिलो की ओर बढ़ रही थी कि तभी वही घुड़सवार एवलेट के ऊपर तीर तान देता और उसे तीर से मार देता है। और इसका पता यहाँ पहाड़ों के बीच उन बड़ी माँ को भी चल रहा था। डिले एवलेट के ऊपर जिसने हथियार चलाया था उस शख्स को मार देता है, पर यहाँ पर एवलेट अपनी अंतिम सांसें ले रही थी और उसकी डेथ हो जाती है, जिससे डिले बहुत ज्यादा दुखी था। डिले एवलेट को पाने के लिए दुनिया के दूसरे छोर तक आया और अब उसे बिना एवलेट के ही यहाँ से लौटना पड़ेगा। पर बड़ी माँ की भविष्यवाणी ये तो नहीं थी। यहाँ बड़ी माँ अपनी जान को एवलेट की जान से जोड़कर एवलेट को जिंदा कर देती है और उन्होंने एवलेट के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। यहाँ एवलेट अपनी आंखें खोलती है और अब डिले और एवलेट साथ अपने यगाल कबीले की वादियों में जाएंगे। नकूडो डिले को बहुत सी फसलों के बीज देता है और वो कहता है कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम इन बीजों को अपने कबीले में ले जाओ, और वो नगूडो से अलविदा लेके अपने कबीले तक पहुंच जाता है। अब डिले और एवलेट ने उन बीजों को उनकी वादियों में बो दिया था। अब इन्हें खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि बूढ़ी माँ की भविष्यवाणी में कहा गया था। और इस तरह बड़ी माँ की नए जीवन वाली भविष्यवाणी पूरी हो गई और ये मूवी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।